दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों प्रसंग की तरफ गौर करते हैं कि भगवान आखिरकार हमें दुख क्यों देते हैं। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है, यदि आपने ये पूरी कहानी ध्यान से सुन ली तो आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आ सकता। देखिए दोस्तों, एक लड़के का जन्म एक रईस घराने में हुआ। ऐशो आराम की सभी सुविधाएं उसके पास में थी। वो इतना आलसी था कि कोई किसी प्रकार का काम नहीं करता था, पड़े पड़े बस खाता रहता था। दोस्तों उसको बचपन से ही काम करने की आदत नहीं थी। उसके पिता ने उसको बहुत समझाया पर वो नहीं माना। उसका मन सोने में और खाने पीने में ही हमेशा लगा रहता था। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ पहले से ही स्वर्ग पहुंच चुकी थी। दोस्तों उसके भाइयों ने उसे ये कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि वो कुछ काम नहीं करता है, उसका खर्चा कौन चलाएगा। उसके भाई सारी उम्र उसे खिला पिला नहीं सकते थे। दोस्तों इस प्रकार से वो आलसी व्यक्ति मन से उदास और पूरी तरह से टूट चुका था। पिता को खोने का दुख अभी समाप्त नहीं हुआ था कि उसके घर से उसे उसके भाइयों द्वारा अलग कर दिया गया। अब दोस्तों वो निकल पड़ा बिना किसी मंजिल के। रास्ते में चलते चलते उसको बहुत तेज भूख लगी। दोस्तों वो एक आम के बगीचे में पहुंचा। उसने देखा कि आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। बगीचे की रखवाली करने वाला माली एक पेड़ के नीचे गहरी निंद्रा में सो रहा है। दोस्तों उसने उस पेड़ से आम तोड़ करके खाना शुरू कर दिए। अब दोस्तों उसे इस बात का भी नहीं मालूम था कि मैं चोरी कर रहा हूँ। जैसे ही उसने आम तोड़े तो एकदम से वो माली जग जाता है और उसके पीछे डंडा लेके पड़ जाता है। अब दोस्तों वो भागते 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 एक जंगल की तरफ भाग गया। माली तो पीछे वापस हो गया, लेकिन वो आलसी जंगल में ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसकी निगाह एक कुत्ते पर पड़ी। दोस्तों वो कुत्ता अपने दो पैरों से चल रहा था, क्योंकि उसकी दो टांगें टूटी हुई थीं। अब दोस्तों कुत्ता भी बहुत भूखा था। अब दोस्तों जो आलसी व्यक्ति था वो मन में विचार करने लगा, एक तो मुझे भूख लगी है, ऊपर से लगता है ये कुत्ता दो पैरों का है, इसके दो पैर टूट चुके हैं, ये दो पैरों पर चल रहा है, इसलिए इसे भी बहुत तेज भूख लगी होगी। अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों वो आलसी व्यक्ति अपने मन में ये सोच ही रहा था, तभी दोस्तों एकदम से शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है। सभी जंगली जानवर अपने अपने सुरक्षित स्थान पर भाग जाते हैं, लेकिन वो आलसी व्यक्ति मन में विचार करने लगा, लगता है शेर आ रहा है। अब उसने आगे देखा तो वास्तव में वो शेर आ रहा था। उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। अब दोस्तों वो डर की वजह से एक पेड़ पर चढ़ गया। अब दोस्तों उस आलसी व्यक्ति ने मन में विचार किया कि ये निश्चित ही शेर इस कुत्ते को खा जाएगा। अब दोस्तों वो भगवान की प्रार्थना करने लगा और बोला, हे प्रभु कैसे भी इस कुत्ते को बचा लो, वरना ये शेर खा जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से उस आलसी व्यक्ति ने सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना की तो जो शेर आगे से मांस का टुकड़ा लेकर के आ रहा था, तो दोस्तों उस शेर ने वो मांस का टुकड़ा उस कुत्ते के सामने डाल दिया और वहां से वो आगे निकल गया। अब दोस्तों जो अगला पल था वो बहुत ही हैरान करने वाला था। जैसे ही वो शेर मांस का टुकड़ा कुत्ते के पास डाल करके आगे बढ़ जाता है, अब तो दोस्तों वो आलसी व्यक्ति इस चमत्कार को देख करके बहुत ही प्रसन्न होता है। अब आलसी व्यक्ति ने मन ही मन में सोचा कि किसी ने उससे सही कहा था कि भगवान सब कुछ करते हैं, तो उसको तो कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार भगवान से प्रार्थना की तो कुत्ते को शेर ने मांस का टुकड़ा खिला दिया। अब दोस्तों वो आलसी व्यक्ति मन में सोचने लगा कि अब मुझे कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, कि यदि मुझे भगवान ने जन्म दिया है तो मेरे खाने की व्यवस्था वो खुद ही करेगा। इस प्रकार दोस्तों उसको लगा कि उससे बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया है और वो एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया कि भगवान उसके लिए भोजन का इंतजाम करेंगे। दोस्तों कुछ घंटे बीत गए, भगवान ने किसी को नहीं भेजा। अब दोस्तों जब काफी समय बीत गया और कोई भी खाना लेकर के नहीं आया, इस प्रकार से दोस्तों दिन गया और पूरी रात बीत गई जब खाना नहीं आया। अब तो वो भूख के मारे बहुत ही परेशान हो गया, उसका सब्र टूट गया।
आखिरकार वो तेज तेज चिल्लाने लगा, आखिरकार भगवान हमें दुख क्यों देता है? भगवान मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों है? इतनी तकलीफ क्यों है? हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमको ही इतना दुख दे रहे हो? हमारे भोजन की भी व्यवस्था आपने नहीं की है। इधर दोस्तों भूख के मारे वो आलसी व्यक्ति चिल्ला रहा था और उसी जंगल में एक साधु तपस्या कर रहे थे। दोस्तों वो साधु उस आलसी व्यक्ति की आवाज़ को सुनकर के उसके पास पहुँचे और कहने लगे, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? दोस्तों वो आलसी व्यक्ति कहने लगा, महाराज मैं कई दिन से भूखा हूँ और भगवान ने मेरे लिए अब तक खाना नहीं भिजवाया। दोस्तों उस आलसी व्यक्ति की बात सुनने के बाद में उन साधु महाराज ने अपने पास ले जा करके उस व्यक्ति को बड़े ही प्यार से भोजन कराया और खाना खाने के बाद आलसी व्यक्ति ने भरी आवाज में साधु से पूछा, भगवान ने उस लंगड़े कुत्ते पर भी दया दिखाई परंतु मुझ पर जरा भी दया नहीं दिखाई। आखिरकार महाराज इसका कारण क्या है? प्रभु की इतनी बेरुखी मेरे प्रति क्यों है? आप मुझे बताइएगा, भगवान हमें इतना दुख क्यों दे रहे हैं? दोस्तों साधु कहने लगे, यह सत्य है, भगवान ने हम सभी के लिए एक योजना तैयार की है और तुम भी उसी योजना का एक हिस्सा हो, परंतु तुम भगवान के इशारे को नहीं समझे। भगवान तुम्हें उस लंगड़े कुत्ते की तरह नहीं बनाना चाहता, बल्कि भगवान तो ये चाहते हैं कि तुम उस शेर की तरह बनो जिसने उस लंगड़े कुत्ते की मदद की, उसको खाना खिलाया। सच यही है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करता है। दोस्तों भगवान कृष्ण ने भागवत गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तू कर्म नहीं करेगा तो शरीर का निर्वाह नहीं होगा। भक्तों सच यही है कि कर्म प्रधान है। अर्जुन को भी अपना युद्ध स्वयं ही लड़ना पड़ा था। हाँ, भगवान अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं, कर्म तो भक्त को ही करना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने अपना कर्म स्वयं किया था तभी भगवान ने उनकी मदद की थी। तो दोस्तों इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। जो आलस करते हैं उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, जब हम कर्म करेंगे तभी उसका फल हमको मिलेगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।